कबीर साहब बताते हैं कि हम सभी आत्मा पहले सतलोक रहते थे। सतलोक दुष्पूर्ण ब्रह्म का स्थान है। हम सभी आत्माएं वहां रहती थी। ये कुछ भी नहीं था। अभी आपने आरती में सुना है, अदली आरती अदत पठाऊं, युगन युगन काले खा लियाऊं। भगवान गरीबदास जी से कबीर साहब से पूछा कि भगवान फिर हमें पूर्ण विवरण दीजिए। तो उसमें क्या बताते हैं कि अदली आरती अदर पठाऊं और युगन युगन काले खा लाऊं। जा दिन ना थे पेट नहीं प्राणा, नहीं पानी पौन जमी असमाना। कच्छ मच कूर्म ना काया, और चंद सूरज ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। ये 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गठसीना। चित्र गुप्त ना कर ब्रह्मबाजी, धर्म राय ना पंडित काजी। जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ना ये ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना ही ये लोक थे, ना ये 5 तत्व से जिससे सारी सृष्टि बनाई गई। तो उसमें क्या था? जादिन धोकार अनंत युग बीते, धोकार अनंत युग बीते, अनंत युग धोकार में चले गए। जादिन कागज कहूं किंचिते हैं। तो भगवान से पूछा कबीर साहब से, तो आप कहाँ थे उस समय? जादिन थे हम तगत खवासा, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और धुंधोकार था, अंधेरा था। तो आप कहाँ थे? जादिन थे हम तगत खवासा, तन के पाती सेवक दासा। संख युगन परलो परवाना, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, और सतलोक हमारा अमरापुर डेरा। हम सतलोक में रहते थे। हम सभी आत्मा जितनी भी यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में कष्ट पा रही हैं, कोई गधा बना हुआ है, कोई कुत्ते और कुतिया बनी हुई है, कोई गंदी नाली के कीड़े बने हुए हैं, यहाँ मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। ये उन्हीं 84 लाख दुनियाओं के प्राणियों में से हम बाहर आए हैं, और हमें एक सुअवसर मिला है कि हम अपना कुछ आत्म कल्याण कर सकते हैं। जब हम वहां थे, सतलोक में थे, ये सभी के सभी। यहाँ पर ये लोक नहीं था, और ना ही ये अन्य कंस्ट्रक्शन थी। ये चांद और सितारे भी नहीं थे, ये ग्रह भी नहीं थी। तो यहाँ कैसे आगे हम? ये बात सुनने की है, ध्यान से सुनना। प्रथम बार जो प्राणी सुनेगा उसको महसूस होगा कि ये बनावटी सी बात से है, ये तो बात दस्ती को नहीं। और अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये लगातार सुनते रहना हमारे सत्संग को, अंत में आप ये कहोगे ये 100 की 100 सत्य है, क्योंकि इन शास्त्रों से भी आपको मिला कर देंगे। हमने एक पुस्तक छापी बनाई है। पहले हमने छापी थी यथार्थ भक्ति संदेश प्रथम भाग, अब छापा है यथार्थ भक्ति संदेश दूसरा भाग। आप दूसरे भाग को भी आप पढ़ कर देखिएगा। हम पहले सभी सतलोक में रहते थे, वहां पर अपना जन्म मरण नहीं था। अब देखो यहाँ पर हम चाहे कितने दुखी हो जाएं और कितना हमें कष्ट आ जावे, हम फिर भी मृत्यु नहीं चाहते हैं। हाथ कट जावे और टांग भी साथ कट जावे, अंधा भी हो जावे, फिर भी जीवन की आकांक्षा बनी रहती है। ऐसा क्यों है? और ये ज्ञान होती हुई कि हम रहेंगे नहीं यहाँ पर, सभी ने जाना है। उसके अलावा उसके उपरांत भी हम मरना नहीं चाह रहे। ये क्या कारण है? इसका कारण है कि हम सतलोक से आए थे। सतलोक में हम मरते नहीं थे, वहां पर मृत्यु नहीं है प्राणी की। यहाँ पर मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत मंडल कहते हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी लोक को। अब मुझे हमें वो बातें याद है कि हम मरते नहीं थे, अब मर क्यों रहे हैं? हमें ये अनहोनी सी लगती है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते और अपनी अंतिम सांस तक चाहे पैसे से अर्थे जदाद बेचकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अगर हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि हम वो हमारे कसम बकाया है कि हम मरते नहीं थे, और कहाँ मर रहे, कहाँ फंस गए, अब मर क्यों रहे? हम सतलोक में रहते थे। वहां पर सतलोक क्या है? एक ऐसा तेजोमय शरीर हमें मिलता है, वहां पर अपना परिवार बनेगा। हम परिवार में रहते थे वहां पर। यहाँ पर भी परिवार बन गया। पहले हम अकेले थे,
फिर शादी हुई, 2 बन गए, फिर बच्चे हुए, हम अनेक हो गए। अब इन बच्चों में और पोते और पोतियों में, देवते देवतियों में हमारा कितना प्यार और कितना उनमें लगाव बढ़ गया। और ना बेरा 1 मिनट के बाद यहाँ के बिजली पड़ गया। सभी जीवात्मा सतलोक में रहती थी, आनंद से रहते थे, हमारे बच्चे थे। या तो टेम्परेरी परिवार से हमारा ये नकली परिवार है, हम सदा इसमें नहीं रह सकते। वहां हमारा स्थायी परिवार है। जैसे यहाँ संस्कारवश परिवार बन गया, ऐसे संस्कारवश अपना सतलोक में परिवार बन जाएगा। जो कबीर साहब की भक्ति हम जो मंत्र देते हैं उसके आधार पर करते हुए वहां पहुंच जाओगे अपने आप ऑटोमेटिक। और वहां जाकर आपका फिर मरण कभी नहीं होगा। और वहां पर तेज पुंज के सब भोजन होते हैं, अमृत आहार है वहां पे। जैसे यहाँ पर 5 तत्व से फल बने, इससे आम भी 5 तत्व से बने और केले भी 5 तत्व से बने। इनका न्यारी न्यारी वैरायटी बन गई, स्वाद न्यारे न्यारे बन गए। ऐसे ही वहां पर तेज पुंज के बहुत सुंदर आहार है। वहां जो आनंद है, यहाँ तो पासंग भी कोना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कैसे आए? सतलोक में सतपुरुष परमात्मा है, उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। सतपुरुष ने सतलोक की सृष्टि बनाई, वहां की न्यारे न्यारे लोक और द्वीप बना दिए। वहां पर बहुत सुंदर न्यारे न्यारे द्वीप बने। ये नकल है सारी, 21 ब्रह्मांड जो है सतलोक में बनी हुई वस्तुओं की नकल है। पर ये 5 तत्व से बनाई गई। एक तो सोने से बने और एक बने मिट्टी से। इतना अंतर समझ लीजिए। ये 5 तत्व मिट्टी है और सतलोक सोना है। सभी हम सतलोक में रहते थे। वहां पर इस पार ब्रह्म को, पार अचिंत नाम के एक पुत्र को, जो सतपुरुष का पुत्र है, उसको कहा गया कि आप यहाँ के ये कंस्ट्रक्शन करो सतलोक की। उस अचिंत ने अपनी समझ शक्ति से इस पार ब्रह्म की उत्पत्ति की, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। उसने अपना सहयोगी बना दिया कि अब तू इसकी कंस्ट्रक्शन कर, यहाँ की सतलोक की। पारब्रह्म जो है वहां पर अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर में जाकर और आनंद से लेट जाता है, निंद्रा आ जाती है। और काफी वर्षों तक सृष्टि वहां लोग नहीं रचे जा रहे हैं सतलोक के। तो पता चला, सतपुरुष ने कहा कि वो अचिंत खड़ा हो, आवाज नहीं सुनी। उसमें एक अमृत तत्व से एक अंडा बनाया, उस अंडे को उस अमृत सरोवर में डाल दिया। बहुत बड़ा अंडा, एग। और जब वो अमृत में उस सरोवर में जा रहा है गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, तो पार ब्रह्म की आंखें खुल जाती हैं, निंद्रा भंग हो जाती है। जब निंद्रा भंग होती है, इंसान एक कोपित नजर से देखता है। जो कच्ची नींद उठ जाते हैं, कच्ची निद्रा भंग होती है, तो कुछ क्रोध से सा होता है। उस कोप से उसने दृष्टि से देखा, किसने? पारब्रह्म ने। तो उस अंडे को देखा तो वो फूट जाता है, अंडा 2 भाग हो जाता है। उसमें से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। आप ध्यान से सुनना, उस अंडे से इस निरंजन की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन की। ज्योति निरंजन कहो, इसे ब्रह्म कहो। तो जब ये अंडा फट गया, उसमें वो निकला, आकाशवाणी हुई सतपुरुष की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। परब्रह्म से कहा कि तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने यहाँ सृष्टि रचनी थी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन करनी थी, और तू निंद्रा में था, इसलिए हमने तेरे को जगाने के लिए ये अंडा छोड़ा था। अब तेरी दृष्टि से ये फूट जाने से इसमें से ज्योत निरंजन निकला। अब उन तीनों को, अचिंत, पारब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म कहो, ज्योत निरंजन कहो, इसे काल भगवान कहो, और परब्रह्म, ये तीनों एक लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में आता है कि ये स्थान हमारे लिए बहुत कम है। बाकी 16 भाई हैं, वो तो न्यारे न्यारे रह रहे हैं,
हम एक लोक में रह रहे हैं। तो इसके मन में क्या खरपतवार हो गया, इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, इस ब्रह्म ने 70 युग तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आसरा तकिया और तप किया। भगवान ने पूछा सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने, क्या चाहते हो? इसने कहा मुझे न्यारा स्थान दे दो, ये स्थान मुझे कम लग रहा है। तो सतपुरुष ने कहा तथास्तु, 21 ब्रह्मांड दे दिए। 21 ब्रह्मांड, ये समझो कि 21 प्लॉट मिल जाए, 21 प्लॉट, एक ब्रह्मांड एक प्लॉट समझ लो। जब इसको ये 21 ब्रह्मांड मिल गए, ये फूला नहीं समाया। कौन? ज्योति निरंजन ब्रह्म, इसे काल भगवान भी कहते हैं। उसके बाद इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। 70 युग तप फिर किया। उस 70 युग तप करके इसने क्या मांगा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, यानी इसमें कोई रचना रचो। पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने इसको क्या दे दिया? 5 तत्व दे दिए। ये 5 तत्वों से ये सब आकार दिखाई दे रहा, सूर्य भी, चंद्रमा भी, सितारे और ग्रह, पृथ्वी और पानी, ये सब के सब 5 तत्वों से, ये शरीर भी, पेड़ पौधे भी, पशु और पक्षी भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। उसके बाद इसने सोचा कि 5 तत्व तो मिल गए और इसने ये अपने बना भी लिए नारे नारे लोग, इसमें जीव चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता। तो इसने क्या किया कि 64 युग तप फिर किया। उसमें इसने क्या मांगा कि मुझे जीव दे दो। अब हमने क्या गलती की, जब ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होके, कौन? ये ज्योति निरंजन, ये काल भगवान। हम सभी आत्मा जो यहाँ दुख पा रही हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी कुतिया बनती हैं, कभी गधी और गधे बनते हैं, गंदी नाली के कीड़े बनते हैं। हम सभी आत्मा सतलोक में थी। इन हमारे मन में उसके प्रति एक आस्था बनी है, ये हमारी गंदी वृत्ति है। हम अच्छे सुंदर हीरो को देखते हैं, सभी उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। अच्छी सुंदर हीरोइन को देखते हैं, हम सभी उसमें आस्था व्यक्त कर देते हैं, इंटरनल कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी गंदी वृत्ति वहां से शुरू हुई थी। हम अपने पिता, अपने पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष को, पूर्ण ब्रह्म को, उसकी तरफ से हम उल्टे हट गए और उस जो तपस्या कर रहा था उसमें हमारी आस्था बन गई। इंटरनल कनेक्शन हो गया उनसे, अंदर से कसक बन गई, अपने मालिक न भूल गए। आकाशवाणी हुई थी कि नादानो, इसकी नादानी को मत देखो, ये अच्छी क्रिया नहीं है जो ये कर रहा है। पर हमारे मन में जैसे बच्चा हो ना, वो जहां आसक्त हो गया, होएगा तो सारा परिवार उसको मना करो, वो मानता नहीं। ऐसे ही हम इंटरनल कनेक्शन उसमें कर बैठे, ऊपर से ऐसे बैठे रहे। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानी जान थे, हमारी हृदय की भावना जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब 70 युग तप किया, उसने मांगा कि क्या चाहता है बोलो। तो निरंजन कहने लगा मुझे जीव दे दो भगवान, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। भाई जीव जब दूंगा, इनमें से कोई जाना चाहती है जीवात्मा ये यहाँ की, तो आप ले सकते हो। ऐसे जीव मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। इनसे पूछो अगर कोई तेरे साथ जाना चाहता है। तो हम तो सारे तैयार बैठे थे, क्योंकि उसके ऊपर आसक्त हो गए थे। वो बहुत प्यारा लगा था हमें ये ज्योति निरंजन। क्यों? इसने वो तेरे की 70 युग तप किया, एक टांग पर खड़ा होके, और फिर 70 युग तप किया। ओहो, ये तो बहुत कमाल कर दिया। और ये बीमारी आज हमारे लगी हुई है। हम किसी साधु को अगर तपस्या करते हुए देख ले और कहते हैं ये महात्मा 12 वर्ष से खड़ा है, बैठता को नहीं है, तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका हमने नहीं दे रहा। और हम लोग जरूर जानते हैं कि है बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहा है, पर कुछ ना कुछ इसको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। नहीं, तप से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप का प्रतिफल क्या होगा? इस जन्म में जो तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में छोटे मोटे पद पोस्ट
गवर्नमेंट में हिस्सा हो जाएगा, कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग जाएगा, कोई 5 साल एमएलए या एमपी रह जाएगा, कोई मंत्री के पद न पाकर राजी हो जाएगा। तीसरे जन्म में कुत्ते की जूनी में जाएंगे, गधे बनेंगे जो राम नाम को नहीं जपते। तब से कोई प्राप्ति अच्छी नहीं होती। तब से राज और राज मदमानम, जब राजा बन जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत अभिमान हो जाता है। अभिमान वश इतने अनरस कर बैठता है कि फिर अगले जन्म में पशु दुनिया में चला जाता है, गधा और कुत्ता बन जाता है। ये मुक्ति का मार्ग तप नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो एक महान काम नजर आया था कि वो तिरे की देखो तो ये कितने दिनों से खड़ा है। तो जी हम अपने मालिक न भूल गए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सुख दाता है, जो दयालु भगवान है। हम इस ज्योत निरंजन की इस ड्रामेबाजी पर आसक्त हो गए। तो ये आया हमारे पास, हम तो पहले प्रसन्न थे, इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। इसने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, इसे बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने जड़ूंगा और वहां पर बाग बगीचे बनाएंगे, मौज मारा करेंगे, बड़े खुश रहेंगे। हमने तो कहने लगा तो जाना चाहता हाथ खड़ा कर लो, सतपुरुष ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जी सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ किया था उसका ऑटोमेटिक नंबर भगवान के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंच गया। और फिर हमने सभी ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ दिए ऊपर ने कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। असंख्यों प्राणियों ने इस काल निरंजन के साथ आने की स्वीकृति दे दी। जिस आत्मा ने पहले हाथ उठाया था उसको सतपुरुष ने अपने पास बुलाया कि ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, पर एक काम करो कि हम तुम्हारे को जो इसको देना है ऐसे नहीं देंगे। उसकी लड़की बना दिया, बहुत खूबसूरत लड़की बना। उसका नाम क्या रखा? प्रकृति देवी, जिसको अष्टंगी कहते हैं। जगदम्बिका भी इसका नाम रखा गया, 8 भुजा जिसकी है। वो सुंदर लड़की बना दी। उसमें 2 भुजा थी, बाद में ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए 8 भुजा दिखा सकती है, नहीं 2 रूप में रहे, 2 भुजाओं के रूप में रहती है। उस लड़की को, प्रकृति को बनाया लड़की, और सभी जीवात्मा सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया कि जितने जीव निरंजन चाहेगा एक बार आप जबान से बोल देना, उतने जीव बन जाएंगे। शब्द से सृष्टि रची जाएगी। और जाओ निरंजन के पास, क्योंकि तुम निरंजन के अपनी सहमति से जा रहे हो, पर एक ध्यान करना, हम सभी आत्माओं को भगवान ने, सतपुरुष ने ये कहा था कि तुम ये सतनाम मत भूलना और ये सारनाम याद रखना। यदि तुम्हें वहां कोई आपत्ति हो, इस सतनाम और सारनाम का एक बार सिमरण करना हृदय से कसक के साथ, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो हमने सोचा बहुत अच्छा हो गया कि सतनाम और सारनाम है, याद रख लेंगे। वो और नाम है, ये सतनाम और सारनाम ऐसे नहीं, वो नाम न्यारे हैं, ये तो उनका एक वैसे प्रतीक बताता हूं। तो जी वो लड़की जो है इस काल निरंजन के पास, इसका नाम बाद में काल पड़ा, पहले ज्योत निरंजन था। ज्योत निरंजन के पास, ब्रह्म के पास वो लड़की लाकर छोड़ दी और कहा कि निरंजन जितने जीव तू कहेगा, ये लड़की एक बार मुंह से बोलेगी, उतने जीव बन जाएंगे। ऐसा कहकर के उसको ये लड़की दे दी गई। अकेली लड़की को पाकर इस ज्योत निरंजन के मन में एक विशेष विकार उत्पन्न हो गया। वो कामातुर हो गया और अपने आव भाव को बदलकर बुरी नजर से उस लड़की को देखने लगा। उसकी गंदी गतिविधि को देखकर माई ने कहा, इस लड़की ने कहा कि निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, और यह गंदी सृष्टि शुरू मत कर। नहीं माना, एक भी नहीं सुनी। इतना कामवश हो गया कि उस लड़की को जबरदस्ती करना चाहा। वो लड़की भी तो उसी बाप की बेटी थी, सूक्ष्म शरीर बनाया और उसके पेट में समा गई।
वहां से पुकार की कि पिताजी, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना, ये कर दिए ड्रामे शुरू। उसने अपने पुत्र सैयददास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। इस काल में, इसका आज के बाद इसका नाम काल होगा। 1 लाख जीव रोज खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। ये ऐसी गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ा और हम अपने पिता ने छोड़ के, अपने मालिक ने छोड़ के इस नकली पति के अंदर आस्था कर ली। अपने पति को भूल के, उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को भूल कर हम इस नकली पति में आसक्त हो गए और इस नकली पति ने फिर हमारे गिला के बनाई। 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया और शराप लग गया 1 लाख जीव रोज खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का। आज से तेरा नाम काल होगा। इस काल की 1000 भुजा है। 21 ब्रह्मांड को लेकर ये बहुत दूर आ गया और साथ में लड़की उसके पेट से निकाल कर दे दी, क्योंकि वो वचनबद्ध होकर दी थी और साथ में उसकी मर्जी से वो आई थी। अब उस माई ने फिर विनय की, निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, या गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, जबरदस्ती शादी की और 3 बच्चे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, दूसरे का विष्णु रखा और तीसरे का शंकर भगवान। इन तीनों को ड्यूटी दे दी। जब ये सयाने हो गए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया और माई से कहा, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं ऐसे लोक में रहूंगा, ना ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, ना कोई साधक वहां आ सकता। मैं उस ऐसे लोक में रहूंगा और तू ऐसे करना। माई से कहा, किसको? इस जगदम्बिका को, प्रकृति देवी को, कि जब ये बच्चे सयाने हो जाएं, इनको सागर मंथन पर भेज देना। जो जो वस्तु निकले इनको एक एक बांट देना। जब ये बच्चे सयाने हुए, इनको सागर मंथन पर भेजा। सागर मंथन में पहले 4 वेद निकले, वेद ब्रह्मा ने लिए और उसने इनको पढ़ा। पढ़कर पाया कि इसमें भगवान और है, हमारा पिता कोई और है। तो माई ने कहा, माई से पूछा करते थे कि माँ हमारा पिता कौन है? माई कहती थी, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। क्यों कहती थी ऐसे? क्योंकि उसने प्रण कर लिया था निरंजन ने, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अगर माँ कह देती कि तुम्हारा पिता ऐसे ऐसे वहां रहता है और बच्चे कहते हम तो पिता के पास जाएंगे, और बच्चे जिद ला लेते, तो माँ कहाँ ले जाती? ना वहां माई जा सकती, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। इसलिए माँ ने झूठ बोल दिया कि बेटा तुम्हारा कोई पिता कोई नहीं, तुम्हारा पिता नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। जब वेद पढ़े ब्रह्मा ने, उसमें पाया कि सृष्टि का एक और मालिक है, 21 ब्रह्मांड का कोई और मालिक है जिसका नाम ब्रह्म है। उसकी साधना पाने की क्या है कि योग समाधि है, ध्यान लगाएंगे और पिता के दर्शन कर लेंगे। तो ब्रह्मा बोला, माँ आप झूठ बोलती हो। कैसे माँ? बेटा कि वेदों में लिखा है कि हमारा मालिक हमारा पिता और है, और उसका ज्योत में शरीर है, यानी प्रकाश में परमात्मा है। मैं उसको ढूंढूंगा, वेदों में विधि लिख रखी है, समाधि लगाऊंगा। माई कहने लगी, बेटा समाधि लिख रखी है पर पावक होने। शेरा वाली कहती है ब्रह्मा के पुत्र, ये तुझे मिलेगा नहीं। अग्नि माँ तो फिर झूठ बोलती है। ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लगाई और निरंजन के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए।
आखिर में आकाशवाणी हुई निरंजन की कि सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही। माई ने कहा कि तेरा जेठा बेटा वो तेरी खोज में गया हुआ है, मेरी नहीं मानता है, उसको कह दो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, वापस आ जावे। माई ने एक लड़की बनाई सबल शक्ति से, उसका नाम गायत्री रखा कि जा बेटी गायत्री अपने भाई को जगा ला। उसने जाकर ब्रह्मा को जगाया कि ब्रह्मा आप वापस चलो और माँ बुला रही है और उसके जो है तेरे बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है। ब्रह्मा कहता गायत्री मैं चल तो पड़ो पर माँ के आगे झूठा हो जाऊंगा, मैंने कहा था या तो दर्शन करके आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। तो भाई फिर एक काम करे, तो मेरी झूठी गवाही दे देना। गायत्री से यो ब्रह्मा कहता है कि मेरी झूठी गवाही दे देना कि मैंने पिता के दर्शन हुए तो मैं चलूं, नहीं तो मैंने शर्म आवे, माँ के सामने नहीं जाऊंगा। गायत्री बोली एक काम करते हैं, मैं एक लड़की और तैयार कर देती हूँ शब्द शक्ति से। उसने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की और तैयार की और कहा कि अब हम तीनों आप दोनों आपकी गवाह बन जाएंगे। अब चलो, यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया लिखी है कि हम यहाँ बता भी नहीं सकते आपको, ऐसा उनका जो व्यवहार वहां पर था। तो क्या होता है, तीनों अपना सलाह मशवरा करके आ जाते हैं। माता पूछती है कि बेटा ब्रह्मा अखामा पिता के दर्शन हुए? कहोगे माता जी भाई कोई प्रमाण बताओ कि ये दोनों गवाह हैं, इनसे पूछो। उनसे पूछा क्यों भाई तुम्हें इसने दर्शन हुए पिता के? कहा जी हमारे सामने दर्शन देकर गए वो तो। अब माई ने सोचा बड़ी भाई कमाल की बात होगी, मुझे तो कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है और इधर से इनको दर्शन दे दिए। तो वो माई अक्षुब्ध होकर निरंजन से नाराज होकर अपने पति थे और एक तरफ बैठ जाती है, कहती संभाल तेरे डमडमे ने, मुझे कहता है दर्शन नहीं दूंगा, इनको तूने दर्शन दे दिए। आकाशवाणी आती है उस निरंजन की ब्रह्म की कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए इनता ही। आकाशवाणी जब हुई तो माई आई करड़ी हो गए और गुस्से में आकर कहती कि नादानो तुम झूठ बोलता है ब्रह्मा, मेरे को आकाशवाणी हुई तुम्हारे पिता की कि मैंने दर्शन नहीं दिए, ये झूठ बोलते। फिर वो सहम गए, घबरा गए, आगे तो थारी पोल पाटेगी, हंसने लग गए, कहने लगे माँ मैंने तो नहीं सोची थी कि माँ का अगर नो का नो जाऊंगा मैंने शर्म लगेगी और मैं तो झूठ बोलती थी। तीनों नाम मिलकर झूठ बोलती थी। तो ब्रह्मा को श्राप दे दिया माता ने, इस शेरा वाली ने, प्रकृति देवी ने, कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जो विद्वान होंगे ना, तेरे अनुयायी जो ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे, वो तेरे जैसे डोंगी और पाखंडी होंगे, दुनिया ने ठगा करेंगे, झूठ नहीं बोलिया करेंगे, सच्चाई नहीं बताया करेंगे और गुमराह कर देंगे सभी को। ब्रह्मा बेहोश हो जाता है ये बात सुनते हैं। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गौ बनेगी और उसको उपवती थी दूसरी लड़की, उसको श्राप दे दिया कि तू गंदी जड़ी बूटी होगी, गंदगी में रहा करेगी, तूने झूठ बोला, ऐसे ऐसे गलत काम भी किए। जब ये तीनों को श्राप दे चुकी तो आकाशवाणी हुई उस काल निरंजन की कि प्रकृति तेने श्राप नहीं देना चाहिए था, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पार्वती तो द्रौपदी बनेगी द्वापर युग में और तेरे 5 पति होंगे। अब माई कहती है कि निरंजन कितने नाच नचाले तेरे वश होगी, अपनी गलती से मर गई मैं तेरे ऊपर और फंस गई तेरे, क्यों कर नाच नचाले। ठीक है, एक तरफ तो कहता है कि सृष्टि चलाओ, इन बच्चों को डराऊं धमकाऊं नहीं तो यहाँ कैसे सृष्टि चलेगी, ऊपर से मेरे को श्राप दे रहा है। ठीक है मैं तेरे वश हूं, कुछ भी कर ले। तो वही ये शेरा वाली पार्वती बन के आई थी ना, पार्वती के क्षमा करना, ये द्रौपदी का उसी का अवतार थी। अब क्या होता है, दूसरी बार फिर सागर मंथन करवाया, जब बच्चे शाणे हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं,
दूसरी बार जब सागर मंथन हुआ तो 3 लड़कियां निकली सागर मंथन में। बड़ी का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से ब्याह दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम उमा रखा, जो शिव से शंकर जी आकर शादी कर दी। और यहाँ से ये काल निरंजन की सृष्टि शुरू होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात्रो संसार। ध्यान से सुनना इस दोहे को। अक्षर पुरुष है पर ब्रह्म, और निरंजन है ब्रह्म, और तीनों देवा फिर शाखा है, ये पात्रो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी पर ब्रह्म एक पेड़ है, और ब्रह्म उसकी डार, डार माने मोटी डारी। एक तो तना जो नीचे निकले जमीन से ऊपर, उसको तो समझो पर ब्रह्म। उसका मोटा डाला लगा हुआ, मोटी मोटी तना है, वो डार है, उसको समझो ये निरंजन। और उस मोटी डार का फिर 3 शाखा है, ये ब्रह्मा विष्णु है। लेकिन जो जड़ रूट है, नीचे जो रूट रहेगी ना जड़, वो पूर्ण ब्रह्म है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इस एक दोहे से, इस एक ही दोहे में सारी सृष्टि को महाराज ने बता दिया। पर ब्रह्म एक पेड़ है, और ब्रह्म बाकी डार, और ब्रह्मा विष्णु शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये समझ लो इसको। और रूट कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, जहां से सारी सृष्टि निकल कर आई है। अब यहाँ पर आपको मैं कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन में लपटाई। 1.25 लाख सैन्यत उठ दूती, माया आदि तकत की पुती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति परले डंडे। ये तीनों चेला पटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 नरक वैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंध्या है सब कोई। कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधु कोई और। अरब अलील इंदर हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्बुद्धि भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआ, याम पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत्य कबीर है साहिब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम भागा जुरिया। पंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे उगट गाटी। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बदरपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जा करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड पर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। शंख पदम एक पुन पर साजे, जा अदली सत्य कबीर विराजे हैं।
जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, ही कोटिक नैया रास विचारी। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अवगत अदली कबीर तख्त विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तपसार। गगन मंडल में हमरी शैली, ही मकर तार की झींगी गई। परलय शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो हुआ। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत्य कबीर का चेला। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज।